देख रहे हैं अपना धनबाद। कतरास निवासी अंकित रजगड़िया ने अपना योगदान देते हुए पटना एम्स में तीसरे और अंतिम चरण में वैक्सीन ट्रायल में भाग लेकर झारखंड के पहले शख्स बन गए हैं। इससे पहले पटना एम्स में कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए अंकित रजगड़िया ने फॉर्म में बॉन्ड भरा कि कुछ भी होने पर वे जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है ट्रायल के बाद स्वदेशी वैक्सीन जल्द ही देश में आएगा और कोरोना से ग्रसित देश के लिए उपलब्ध हो पाएगा। मंगलवार को बीजेपी सभी जिलों में किसान पंचायत लगाएगी और किसान कानून के बारे में जानकारी दी जाएगी। धनबाद के बीजेपी सांसद पीएन सिंह ने कहा है कि विपक्ष कृषि कानून पर किसानों को गुमराह कर रहा है। इसे दूर करने के लिए बीजेपी नेता कार्यकर्ता किसानों के बीच जाएंगे। जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2023 तक हम किसानों के आय को दुगना करेंगे। उसी के लिए इस कानून में भी कई प्रावधान दिए गए हैं ताकि किसानों के हित में हो, उनके आय को दुगना करने में एक मील का पत्थर साबित हो। पिछले 19 दिनों से देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में झारखंड में भी विपक्षी दलों ने धरना प्रदर्शन किया। हम आपको आपके स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर धनबाद की है, जहां आरजेडी कार्यकर्ताओं ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया। दूसरी तस्वीर भी धनबाद की है, जहां मार्क्सिस्ट ने आक्रोश मार्च निकाला। और तीसरी तस्वीर हजारीबाग की है, जहां कांग्रेस ने तमाम दलों के साथ धरना दिया। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन तेज होता चला जा रहा है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली 2 तस्वीरें धनबाद की है, जहां आरजेडी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, तो दूसरी तस्वीर में मार्क्सिस्ट कार्यकर्ताओं नेताओं ने आक्रोश मार्च निकाला है। धनबाद में न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है। किसानों के मेहनत से तैयार धान की फसल को किस तरह बिचौलिए औने पौने दाम पर खरीदारी करने की मुहिम से जुड़े हैं। धनबाद डीसी उमाशंकर सिंह ने जिला स्तरीय खाद्य आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक की और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जिला कृषि पदाधिकारी को साथ मिलकर फ्लाइंग स्क्वाड का गठन कर बिचौलियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है और धान प्राप्ति के लिए पैक्स के क्रियाकलापों पर भी नजर रखने का निर्देश दिया है। डीसी ने किसानों से पैक्स के माध्यम से धान बेचने की अपील की है। बागबाहरा प्रखंड में पंचायतों में निलंबित पीएम आवास योजना को समय रहते पूरा कर लेने को लेकर प्रखंड गंभीर दिख रहा है। प्रखंड स्तरीय स्वयंसेवक और पीएम आवास कर्मियों के एक दल को बीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दल को प्रखंड के 8 पंचायत में योजना के निरीक्षण कार्य में लगाया गया है। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास के डीले हाउस को कैसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, इसके लिए सभी स्वयं सेवकों को और हमारे प्रधानमंत्री आवास के कर्मियों को पूरी सूची दी गई, नोटिस दिया गया और उन्हें हर हालत में पूरा कराने का निर्देश देने हेतु विजिट करने को कहा गया है। कितने पंचायतों अभी 8 पंचायत में आज विजिट करने के लिए गए थे। याद होगा कि पिछले शनिवार को 8 पंचायत में विजिट किए थे।
और आज 8 पंचायत में। इसी प्रकार से हम लोग हर पंचायत को कवर करेंगे। या तो कि इससे हमारा एक प्रगति हुआ है, उसी दिन एक दिन में ही 13 आवासों को हम लोगों ने पूर्ण करा पाया है। धनबाद में रहती है सुगावती देवी। सुगावती देवी कंफ्यूज है, वो जिंदा है या फिर मर चुकी है। आप सोच रहे होंगे भला ये क्या बात है। इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। भूमि मुआवजा का घोटाला, जीएम सिजुआ पर खड़े हुए सवाल, भू संपदा अधिकारी खान पर भी सवाल, पूर्व सीओ पर भी सवाल, फर्जी वंशावली के सहारे घोटाला, जिंदा महिला को बता दिया मुर्दा। कृष्ण महिला इस घोटाले की धुरी। क्या नाम हुआ आपका? सुगावती देवी कुंती। पिताजी का नाम? गंगूमला। दादाजी का नाम? ननकुमला। ननकुमल्ला का कितना बेटा? 3 बेटा। क्या नाम है बेटा का? कालीमला, और गंगूमला, और पाचूमला, बेटी? पचिया, पांचूमल्ला का लड़का क्या नाम हुआ? कृष्णा। कृष्णा क्या? चचेरा भाई है। अच्छा, क्या किया आपके साथ में? अन्याय किया। कृष्णा मल्ला, हाँ इधर देख के बोलिए। हाँ, क्या बोलता है? कि नहीं देंगे, क्या चीज नहीं देंगे? मेरा जमीन को पैसा देना नहीं चाहता है। अच्छा, तो क्या कर रहा है अभी? वो अपना दारू शराब पीता है, मौज करता है। हम सर भूखा मर रहे हैं। अच्छा, भूखा मर रहे हैं। तो कहीं केस किए थे? हाँ, लेवात थाना में किए थे। आवेदन दिए थे? आवेदन दिए थे। जीएम को भी दिए थे? जेम के भी दिए थे। अच्छा, मैंने सबको दिए? सबको दिए। कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा? कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? उसको जेल देना चाहते हैं। मेरा आप लोग कार्रवाई कीजिए। आपको अपना हक मिलना चाहिए। आप लोग करिएगा तो हमको जरूर मिलेगा सर। अच्छा, ठीक। इलाहाबाद थाना कुछ नहीं कर रहा? इलाहाबाद थाना कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, एसपी को आवेदन दिए थे? हाँ दिए थे। डीसी साहब को भी आवेदन दिए थे? दिए थे। मैंने सब जगह दिए? सब जगह दिए। अच्छा, मुख्यमंत्री को भी दिए हैं? मुख्यमंत्री के भी दिए हैं। डीजीपी को भी दिए हैं? हाँ डीओ के दिए हैं। मैंने सबको दिए? सबको दिए। और वो घूम रहा है? घूम रहा है, कुछ नहीं हो रहा उस पर? कुछ नहीं कर रहा सर। अच्छा, ठीक है, आपके साथ इंसाफ होगा। हाँ सर, आप लोग करिएगा तो जरूर होगा। ठीक है। हम कैसे? भूखा मर रहे हैं, आप लोग करिएगा तो हो सकता है। ये महिला सुगावती देवी है। सुगावती सवालों के जवाब दे रही है, वो सबूत भी पेश कर रही है कि वो जिंदा है। अब आपको बताते हैं हुआ क्या है। सुगावती देवी को जमीन के एवज में मुआवजा मिलना था, पर उनके चचेरे भाई ने फर्जी वंशावली बनाई। फर्जी वंशावली में उनकी मदद अधिकारियों ने की। करोड़ों का मुआवजा मिला, सब उनका चचेरा भाई डकार गया। सुगावती को मृत दिखा दिया गया। अब जब सुगावती कह रही है कि वो जिंदा है तो कोई मान नहीं रहा। आप तय कीजिए सुगावती जिंदा है या नहीं। सुगावती के मामले की जांच एसीबी क्यों नहीं कर रही? आरोप है कि जीएम ने करोड़ों की घूस ली। तो क्या इसी कारण इस मामले की जांच नहीं हो रही? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। धनबाद में शिक्षक पद पर योगदान से वंचित 17 अभ्यर्थियों ने डीओ कार्यालय के पास धरना दिया। इनके धरने को नैतिक समर्थन देने पहुंचे धनबाद विधायक राज सिन्हा ने इनके आंदोलन को जायज बताते हुए सरकार से इन्हें इंसाफ देने की मांग की है। जो दूसरे विषय में इन्होंने पढ़ाई किया है, जो पास कोर्स में, और जो न्यूनतम अहर्ता थी 45%, उस अहर्ता से ज़्यादा नंबर इनको उस विषय में आया है और उसमें उस विषय में इन्होंने क्वालिफाई किया है। जो चयन आयोग है, चयन आयोग ने भी इनको क्लियरेंस दिया हुआ है, उसका भी अनुशंसा है। विज्ञापन में कहीं नहीं लिखा है कि जिस सब्जेक्ट के लिए आपकी बहाली होगी उसमें आपको
प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसमें आपको ऑनर्स होना चाहिए। वो केवल अहर्ता में यही है कि आपको मिनिमम 45% नंबर होना चाहिए। इन लोगों ने उसको क्वालिफाई किया है, इनके चयन भी हुए, लेकिन विभागीय पदाधिकारियों ने इनको पीने के पानी की 2 बूंद के लिए लोग मोहताज हो रहे हैं। यही वजह है कि हाथों में बाल्टी बर्तन लेकर लोगों ने विरोध किया। कहां हुआ विरोध और क्या है वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। बीसीसीएल एरिया 3 के एकत्रित ब्लॉक 4 गोविंदपुर कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष आसपास के ग्रामीणों ने बाल्टी बर्तन से जमकर प्रदर्शन करते हुए स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। स्थानीय लोगों की माने तो लगभग 1 महीने से स्थानीय प्रबंधन की लापरवाही के कारण आसपास के इलाकों सहित 20,000 की आबादी को जलापूर्ति नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जलापूर्ति व्यवस्था में व्यवधान हो चुका है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोग भुगत रहे हैं, जबकि समस्या का जिम्मेदार पूर्ण रूपेण स्थानीय प्रबंधन और उसकी कार्यशैली है। मतलब है कि आज 1 महीना से प्रबंधक जो है हम लोग को पानी यहाँ पर नहीं दे रही है, और 1 महीना से बार बार जो हम लोग उनसे भेंट कर रहे हैं, जीएम हो, एजेंट हो या फिर मैनेजर हो, इंजीनियर हो, उन लोग आश्वासन दे रहे हैं कि बस 2 दिन में हो जाएगा। समस्या को लेकर आज जब परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध दर्ज किया, तो प्रबंधन की ओर से समस्या का निवारण 15 दिनों में करने के साथ साथ वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में समय समय पर अस्थायी तौर पर जलापूर्ति किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया। मगर स्थानीय लोगों को इस आश्वासन पर विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी चेतावनी दी जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रबंधन से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग के पानी के है के दिक्कत है, बाल बच्चा पढ़ने लिखने के है। अब लोग नाला ढोढ़ा में पानी नहीं है, कहाँ पर हमको बाल बच्चा नहागा पीछेगा। पानी के यहाँ पानी में गिरा है तो बाल बच्चा सब नहा फिर हल पढ़े लिखे जा है। अब अभी सब चीज हमने के लेकर के ऐसी बंद हो रही है। बहरहाल प्रबंधन के आश्वासन में कितना दम है ये तो भविष्य बताएगा, पर लोगों के बीच व्याप्त आक्रोश तो यही दर्शा रहा है कि समस्या लंबे समय से होने के कारण जटिल हो चुकी है। बागबारा से न्यूज़ 11 भारत के लिए अशोक की रिपोर्ट। धनबाद में बीएलए यूसीसी आउटसोर्सिंग कंपनी का स्थानीय ग्रामीणों ने जिला कांग्रेस कमेटी के जिला सचिव के नेतृत्व में चक्का जाम कर दिया। जिला सचिव ने बताया कि कई महीने गुजर जाने के बाद भी प्रभावित लोगों को नियोजन नहीं दिया गया है। वह इस आंदोलन को वार्ता के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया। 12 को हम लोग 15 दिन का धरना का नोटिस दे करके डाले थे, जिसका आज से मैंने 14 से 16 काला बिल्ला और आपका 17 से लेकर के 19 तक किट मीटिंग नारेबाजी और 21 तारीख से यहीं बाहर ऑफिस पे धरना चलेगा। ये कार्यक्रम है जिसका आज से शुरुआत हो गया है। मांगे नहीं पूरी हुई तो पहले तो धरना शुरू हो जाएगी, धरना के बाद उसके बाद जैसे जैसे अगर उसके बाद भी प्रबंधन नहीं सुनता है तो संगठन उसके बाद। अपना धनबाद में खबरें अभी और भी है, मगर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। शमशान का नाम सुनते ही एक डर उभरता है, दिमाग में आत्मा भूत प्रेत घूमने लगते हैं। लेकिन धनबाद में एक ऐसे शमशान है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ। नहीं समझे तो इस रिपोर्ट को देखिए। धनबाद जिले के शमशान घाट किसी दार्शनिक स्थल से कम नहीं लगते हैं। पूरे परिसर में चारों तरफ सुंदर पेड़ पौधे और फूल लगाए गए हैं। पहले लोग शमशान से दूर से भाग जाते थे, पर अब सुबह और शाम दोनों वक्त लोग यहाँ घूमने आते हैं। और आए भी क्यों नहीं, जब शमशान घाट में हर सुविधा उपलब्ध है, जैसे पार्क, पेयजल, हाईटेक बर्निंग शेड। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात की तर्ज पर शमशान घाटों का विकास किया गया है। इसके सौंदर्यीकरण पर करोड़ों से अधिक राशि खर्च की गई है। तो अब ये शमशान घाट एक पार्क के तौर पर भी विकसित हो चुका है। मॉर्निंग वॉक करते क्या है कि जैसे हमारा एक सिंदरी में है जो महल बनी छठ घाट, वहाँ मेरा छठ घाट भी है और वहाँ लोग स्नान भी करते हैं।
और वहाँ मेरा श्मशान घाट भी बना हुआ है। तो बहुत सी चीज़ों के लिए प्रयोग हो रहा है, सिर्फ पार्क के लिए ही नहीं प्रयोग हो रहा है। इसलिए लोग जाते रहते हैं, जाने का रास्ता भी है, दूसरे गांव को कनेक्ट भी करता है, दूसरे मोहल्ले और टोले को। ये ऐसा चीज कहाँ मिलेगा आपको? इसका लोग सोचता है कि मतलब मसान घाट है, नहीं। आए हैं और क्या करने आए? मॉर्निंग वॉक एकदम साफ सुथरा है उसी तरह से। और यहाँ पर हर आदमी पहले आता नहीं था, अभी आता है सब। अभी तो बहुत सुधार है, अभी तो हर चीज़ का सुविधा है, नहाने का, लेटरिन बाथरूम का। पहले तो इसी जंगल उंगल में आदमी जाता था। कोयला राजधानी धनबाद में औद्योगिकरण के इस दौर में एक ओर जहां जमीन घटती जा रही है, वहीं दूसरी ओर विकास की बलि भी चढ़ती जा रही है। शहर में अब ना तो कोई अच्छा मैदान ही बचा है जहां लोग घूम फिर सकें, और ना ही कोई हाईटेक पार्क ही बना है। एक पार्क है भी तो वो पिछले 9 महीने से बंद है। पिछले 5 साल में निगम ने शहर की सूरत बदल दी, कई सड़कें बनी, स्ट्रीट लाइट भी लगे। हालांकि धनबाद के लोगों को एक कसक रह गई कि उन्हें अब तक फ्लाईओवर नहीं मिल पाया है, जिसके कारण आए दिन सड़कों पर गाड़ियां रेंगती रहती हैं और लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। की दशा आप कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में सड़कों में सुधार हुआ है, लेकिन वो सुधार नाकाफी है। एक प्लान्ड वे में काम होने की आवश्यकता है। अगर प्लान्ड वे में काम होता तो धनबाद एक महानगर बन सकता है, और ये महानगर बनने की क्षमता पूर्वी भारत में सिर्फ 2 जगह है, एक सिलीगुड़ी में और एक धनबाद में। ये दोनों ही जगह ऐसी जगह बसे हुए हैं जहाँ से बहुत सारे क्षेत्रों को कवर किया जा सकता है। जो राशियां दी, विमुक्त की, उन राशियों से योजना बना करके केंद्र ने भेजा था। बहुत तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ, पार्क का अमृत योजना के तहत वो हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ चाहे वो बेकार बांध की तालाब हो, चाहे अन्य श्मशान घाट को डेवलप किया गया, उसके अच्छे ढंग से उसके अगल बगल में फूल पौधे विकसित किए गए। और चूँकि धनबाद शहर इलाका है और काफ़ी यहाँ कमियाँ हैं, इस प्रकार से खुले जगहों के खुले इलाका होने चलते तो लोग वहाँ जाते हैं। तो इसमें निश्चित रूप से हमारी जो सरकार केंद्र में और राज्य सरकार है वो श्रेय जाता है, जिन्होंने इस स्तर तक विकास के कार्य के लिए प्लानिंग किया, सोचा। श्मशान घाट के वो आसपास में अगल बगल में जो इस प्रकार का डेवलपमेंट किया गया है, जिससे कि वहाँ का वायु भी शुद्ध रहे। बहरहाल दिलचस्प बात यह है कि जो शमशान घाट आज अपनी सुंदरता से लोगों को अपनी तरफ खींचता है, वहीं पर कुछ समय पहले लोग जाने से डरते थे, और इसका सीधा श्रेय निगम को जाता है, जिसने 5 साल के दरमियान धनबाद की सीरत और सूरत दोनों ही बदल दी। हालांकि कुछ काम ऐसे भी हैं जो नहीं हो पाए, उम्मीद है वो आगे पूरे होंगे। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। निरसा ईसीएल के सेंट्रल पूल कोलियरी में काम करने के दौरान छत से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सेंट्रल पूल साइटिंग का ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दिया। निरसा एसडीपीओ ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। धनबाद के पुटकी में रहने वाले एक शख्स ने एसबीआई क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट पर धांधली और अवैध शॉपिंग का आरोप लगाते हुए साइबर थाने में शिकायत दर्ज करा न्याय की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने पत्नी के नाम से एक क्रेडिट कार्ड लिया था, मगर सर्विस प्रोवाइडर ने 3 कार्ड जारी कर दिया। क्रेडिट कार्ड के लिए, लेकिन हमको जबरदस्ती वो लोग 5,000 रुपया एनुअल चार्ज वाला कार्ड भेज दिया। तो हमने 25 को मेरे पास कार्ड आया, हमने 26 को शांति भवन में एक ऑफिस है, वहाँ पे जाके बोले कि हमरा इतना महंगा कार्ड नहीं चाहिए, क्यों भेज दिए, इसको बंद कीजिए। तो उसने बोला कि कुछ किया, कंप्यूटर में दबाया, बोला ठीक है जाइए, बंद हो गया। लेकिन फिर हम घर चल गए। फिर दूसरे दिन 27 को मेरे पास फ़ोन आया कि हम धनबाद से बोल रहे हैं, आपका कल आए थे, आपका कार्ड बंद नहीं हुआ है, आप कार्ड का नंबर बता दीजिए, और उसमें ना जाएगा नंबर, ओटीपी उसको भी बता दीजिए। तो वो नंबर हम बता दिए, हमको उतना दिमाग काम नहीं किया, और मेरे साथ 40,000 का। झरिया से है, जहां प्रसव के बाद महिला की मौत पर बवाल। महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, अस्पताल में परिजनों ने की तोड़फोड़। तो ये झरिया की खबर है, जहां पर प्रसव के बाद एक महिला की मृत्यु हो गई।
औरा थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गया है। युवक की हत्या गला रेत कर की गई। मौके से युवक की स्कूटी भी बरामद की गई है। बताया कि मृतक जितेंद्र पासवान शादी समारोह में शामिल होने गया था, जिसके बाद स्थानीयों से पुलिस सूचना मिली कि शव 16 नवंबर ग्राउंड के पास पड़ा है। घटना के बाद मौके पर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो प्रसव के बाद झरिया में महिला की मौत पर बवाल हुआ। महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। अस्पताल में परिजनों ने तोड़फोड़ की है। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। सच है।